बच्चों, आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस हमारे तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये चार पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आज हम ज्यादा ना जान करके प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस की बेसिक जानकारी जानेंगे और इसके बारे में आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की या प्रेजेंट टेंस की ही जानकारी लेंगे। प्रेजेंट टेंस की इस प्रकार से हम पहचान करते हैं: वे सेंटेंस जिनके अंत में का है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे ता है, वह पतंग उड़ाता है, इस सेंटेंस के अंत में ता है आया है। वे पतंग उड़ाते हैं, इस सेंटेंस के अंत में ते है। मैं फूल तोड़ता हूँ, इस सेंटेंस में ता हूँ आया है। तो जैसे ही कोई हम और उस सेंटेंस के अंत में ता है, ते है या ता हूँ आता है, तो हमें झट से समझ लेना चाहिए कि भाई ये सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस का है, ये सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस का है। वह पतंग उड़ाता है, इसकी इंग्लिश होगी he flies the kite। वे उड़ाते हैं, they fly the kite। मैं फूल तोड़ता हूँ, I pluck the flower। लेकिन यहाँ पर बेसिक चीज है हमें जानने की, यहाँ पर ही के साथ आई गया है और इसका क्या कंसेप्ट है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो प्रेजेंट का पहला पार्ट है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या करता है, यानी कि वर्ब, और वर्ब के बाद, वर्ब के जस्ट बाद में हम एस या ईएस लगाएंगे और फिर एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एक सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। वह मुझे पीटता है, वह मुझे पीटता है। वह क्या है? सिंगुलर है। वह क्या है? सिंगुलर है। वह की किस होती है? ही। बीट, B-E-A-T, सिंगुलर है। हम क्या करेंगे? एस या ES। हम यहाँ पर एस लगा देंगे। He beats me। एक और सेंटेंस हम देखेंगे। वे पेड़ पर चढ़ते हैं, वे पेड़ पर चढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया और प्लूरल के साथ में हम वर्ब में करेंगे दे climb, C-L-I-M-B, they climb on a tree। तो दे के साथ में हम वर्ब पे एस या ईएस नहीं लगाएंगे। इसका मतलब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे,
कुछ और सेंटेंस हम यहाँ पर लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस, हर सेंटेंस में, हर टेंस में हमारे नकारात्मक सकारात्मक सेंटेंस भी होते हैं और नकारात्मक सेंटेंस भी होते हैं। जैसे वह अपने भाई पर हंसता है, वह अपने भाई पर हंसता है, वह अपने भाई पर हंसता है। ये क्या है? सकारात्मक सेंटेंस है। और इसको अगर नेगेटिव कर देंगे, वह अपने भाई पर नहीं हंसता है। ये हमारा सकारात्मक सेंटेंस सकारात्मक सेंटेंस बनेगा। ही laughs, L-A-U-G-H-S, he laughs at his brother। और ये सेंटेंस नकारात्मक है। He does not laugh, L-A-U-G-H, he does not laugh at his brother। तो नकारात्मक सेंटेंस को बनाने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में डज नॉट जाएगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में डू नॉट जाएगा। जैसे दे डू नॉट वर्क, दे वर्क हार्ड। सब्जेक्ट प्लूरल है, डू नॉट आया, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर डज नॉट आया। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने समय हमें डू और डज का प्रयोग करना है। डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में जाना, फिर हमने प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जाना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम किसी प्रश्न पूछते हैं, प्रेजेंट टेंस में जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्या वह रोजाना स्कूल जाता है, क्या वे लड़ाई करते हैं। सेंटेंस के बाद में कहा है, ये आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या की इंग्लिश हम जानते हैं कि क्या की इंग्लिश क्या होती है, वॉच होती है, और यहाँ पर भी क्या की इंग्लिश वॉच होगी। लेकिन हम यदि क्या शुरू में आ रहा है तो हम क्या की इंग्लिश वॉच नहीं लिखेंगे, हम क्या की इंग्लिश क्या लिखेंगे, डू या डज लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वह, तो वह के साथ क्या आता है, वह के साथ आता है बच्चों डज। डज ही रोजाना स्कूल जाता है, डज ही गो, डज ही गो टू स्कूल डेली। क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी देखिए क्या वे लड़ाई करते हैं, तो यहाँ पर वे क्या है, वे प्लूरल है, तो वे के साथ में क्या आएगा, डू। फाइट, F-I-G-H-T, डू दे फाइट, डू दे फाइट, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे क्या है
ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आज हमने प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट्स, तो प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 पार्ट्स, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के कंटीन्यूअस सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे।